नमस्कार, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के चौथे एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर। इस चर्चा को हम लोग 2-3 भागों में बाँटेंगे। थोड़ी-सी चर्चा होगी इसके अतीत की, वर्तमान तो आप जी ही रहे हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी-सी उस पे भी चर्चा होगी और उसके बाद हम ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे कि भविष्य में क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम अतीत की बात करें, तो जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने जिया है, जब हम बच्चे थे, तो हम लोगों को बताया जाता था कि भैया एक विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय, जो कि दक्षिण बिहार में था। वहाँ अगर आप उसके एग्ज़ाम में पास कर गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आपका 5-6 साल के लिए लाइफ सेट हो गया। तो सब लोग उसकी तैयारी करते थे। हालाँकि सीटें तो बहुत कम थी, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता था केवल तैयारी करने का कि लोगों में पढ़ाई के प्रति थोड़ी रुचि उत्पन्न हो जाती थी। अब इसके चलते लोग जो लोकल स्कूल्स जो थे, जैसे जिला के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर, उस स्कूल में भी लोग अच्छा करते थे और शिक्षक भी ठीक-ठाक थे, अच्छा पढ़ाते थे। इतना तो लोगों को पता चल ही जाता था कि भई आगे क्या करना है। तो उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होता था कि भाई अगर आप किसी अच्छे जगह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो अगर नहीं भी पहुँच पाए, तो आप अपने जगह पे ठीक-ठाक कर रहे हैं। अब उसके बाद जब स्कूल लेवल पे लोग ठीक कर लेते थे, तो लोग कहते थे कि भई अब क्या करें? तो उस समय लोगों को के लिए एक था कि भैया अगर ठीक से आपने पढ़ाई की है स्कूल में और अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं, तो पटना साइंस कॉलेज है और रांची का सेंट ज़ेवियर्स। ये दोनों एकदम टॉप टियर के कॉलेजेस थे। लेकिन अगर उसमें आपका नहीं हो रहा है, तो सेकंड टियर के भी बड़े सारे कॉलेजेस थे। बीएन कॉलेज था पटना में, फिर आपको एलएस कॉलेज था मुज़फ्फरपुर में, भागलपुर में टीएनबी था, इत्यादि, इत्यादि। अब क्या होता था कि जो लोगों का एस्पिरेशन रहता था कि भैया साइंस कॉलेज पढ़ लें, पहुँच जाएँ, तो फिर उसके आगे का काम हो जाएगा। वहाँ पर अच्छा करेंगे, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल वगैरह में जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें थी। अब जो लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते थे, क्योंकि 11th में जाके